ये है दिल्ली दर्पण। मोदी इस्तीफा दो, अमित शाह मोदी इस्तीफा दो। अच्छा खासा तमाशा लगा दिया है। अब जुटाते रहे सबूत, ना हम पीछे हटे थे पहले, ना पीछे हटेंगे आगे। हम भी लड़ाई के लिए पूरी तैयार हैं। शिकायत के आधार पे मामला दर्ज हुआ है, लेकिन राहत जो मिली है, जो कोर्ट ने राहत दी है, इससे साबित होता है कि बीजेपी सिर्फ हरासमेंट कर रही थी। आज हमारी ये लड़ाई सड़कों पर है। हम इस सड़कों की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट के इस फैसले ने जहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत दी, वहीं केंद्र सरकार पर हमला करने का मौका भी दे दिया। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत बताया। क्या इसे सचमुच अभी तो ये कहा है कि अभी और जांच जारी कर सकती है। फिलहाल जो एक शिकायत के आधार पर ये मामला दर्ज हुआ है, कितनी जानकारी? शिकायत के आधार पे मामला दर्ज हुआ है, लेकिन राहत जो मिली है, जो कोर्ट ने राहत दी है, इससे साबित होता है कि बीजेपी सिर्फ हरासमेंट कर रही थी। बीजेपी ने ये जो प्रोपेगेंडा रचा सोनिया गांधी जी के खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ, ये गलत साबित हुआ है। और आज जो राहत मिली है उसमें जीत हुई है हमारी, क्योंकि हमारी ये सबूत है, जीत ये सबूत है कि हम जीत गए हैं और सिर्फ बीजेपी हरासमेंट करती है। चलिए हरासमेंट बता रहे हैं, देखिए किस तरह से नारेबाजी हो रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और सरकार बदलनी है। एक बात कहना चाहती हूँ, सरकार बदलनी ये आजकल SIR चल रहा है और इतने वोट कैंसिल करे जा रहे हैं करोड़ों के हिसाब से। उन्हीं वोटों से ये तुम्हारे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, योगी जी, उन्हीं से जीते हैं। पहले इनकी सदस्यता रद्द कर दो, क्योंकि करोड़ों के हिसाब से वोट इन्होंने रद्द करा है, तो इनकी सदस्यता भी रद्द करनी चाहिए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता बड़ी संख्या में प्रदेश कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस ने इसे अपनी जीत के साथ साथ राजनीतिक दुष्प्रचार भी करार दिया। किसी ने इस मामले को ईडी का दुरुपयोग बताया, तो किसी ने पीएम मोदी का इस्तीफा मांगा। अच्छा खासा तमाशा लगा दिया है। अब जुटाते रहे सबूत, ना हम पीछे हटे थे पहले, ना पीछे हटेंगे आगे। हम भी लड़ाई के लिए पूरी तैयार हैं। ईडी ने पूरा जोर लगा के, पूरा तानाशाही मचा के अपना केस फाइल किया था। कोर्ट ने उठा के उसको फेंक दिया। अब कोर्ट में आगे इस केस के बारे में क्या होगा, क्या सबूत ईडी लेके आएगी, कहां से लेके आएगी, क्योंकि साफ साफ कोर्ट ने रोक लगा दी है। ईडी इस केस में FIR फाइल नहीं कर सकती। कौन करेगा फाइल? ईडी तो नहीं कर सकती, CBI नहीं कर सकती, पुलिस नहीं कर सकती अपने आप। कोई तो केस बेस होना चाहिए। और स्वामी जी ने जो केस बनाया था, तो स्वामी जी ने तो मोदी के खिलाफ भी बड़े संगीन आरोप लगा रखे हैं। पता नहीं क्या क्या उनके बारे में करे। ईडी उसका संज्ञान क्यों नहीं लेती? ईडी उनके खिलाफ भी केस बनाए। स्वामी ने ही तो लगाया, स्वामी ने ये केस उठाया, स्वामी ने वो केस भी उठाए। तो स्वामी जी के केस के उठाने पर मोदी जी के खिलाफ भी ईडी चार्जशीट लगाए। तो हम इससे डरने वाले नहीं है। और आज हम पूरे देश की जनता को बधाई दे रहे हैं कि ईडी के मुंह पे तमाचा लगा है, मोदी सरकार हार गई है। हो सकता है कुछ वो सबूत और ले आए, कुछ और एक FIR दर्ज हो भी जाए, जिसके आधार पर कि भाई कोई शिकायत, कोई FIR दर्ज नहीं है, इस आधार पर, इस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया है। आगे वो कर भी सकते हैं। करें, यही क्या हुआ? उनको करना है, उनकी तो तानाशाही की सरकार है, उनको यही केस क्या करना है? और भी बहुत सारे केस लगा सकते हैं, तो लगाए। अच्छा, कांग्रेस इसको किस तरह से देखते हैं? प्रबंधन का बदलने का मामला है, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात कर रहे हैं कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, सीधे 2000 करोड़ को 50 लाख रुपए में बेच दिया। सरासर झूठ है। और सरकार ने बड़ी बारीकी से इस केस की छानबीन की है। सरकार को इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसके खिलाफ में सरकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी और इस ट्रस्ट के खिलाफ में कोई केस बना सके। वो तो ये है कि अब तो खाली डब्बा पीट रहे हैं वो लोग। उनके पास तथ्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस केस में पहले दिन से ही कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं है इस केस के। इसे जीत का जश्न की तरह मान रहे हैं?
हमारा सबसे बड़ा विरोध इस बात का भी है कि बापू के नाम पर जो मनरेगा थी उसका नाम बदलकर राम जी का नाम कर दिया। राम जी तो सबके आराध्य हैं, बापू के भी आराध्य थे, तो राम जी को बापू से कंपेयर करने की जरूरत क्या थी इनको। तो एक हत्या तो बापू की तब की थी जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, एक बापू की विरासत की हत्या इन्होंने कल की है। देखिए बापू के नाम से इतनी बड़ी स्कीम बनाई है, उसको बंद करके ये ला लेके आए, तो ये क्या चीज है। उनकी कुंठाई तो बोल रही है, उनका भीतर का जो कुंठा है वो सामने आ रही है कि स्वतंत्रता संग्राम के जो आरोप लगे उनके ऊपर कि गद्दारी की इन्होंने, ब्रिटिश हुकूमत ने लिख के दिया कि वीएचपी ने और आरएसएस वालों ने स्वतंत्रता संग्राम में कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ये वही तो निकल रही है बाहर। तो कितना मर्जी करें अपने इतिहास से, अगर वो अपने आप वो अपना नया इतिहास लिखना चाहेंगे तो वो नहीं लिख सकते, इतिहास कहीं भूला नहीं जा सकता। अभी कल राहुल गांधी जी ने अभी रैली की, रामलीला वोट छोड़ गद्दी छोड़, कभी वंदे मातरम में चर्चा होती है, कभी किस पर चलती है। आपको लगता है कि जो जैसे प्रदूषण का मुद्दा है, कोई बहुत ज़्यादा संजीदा बहस टीवी माध्यमों में या इसको लेकर के कोई चिंता नहीं हो रही है? दोनों पार्टियां चाहे सरकार में रही, आप भी रहे सरकार में, दिल्ली के प्रदूषण की समस्या का समाधान तो हो नहीं रहा है। मोदी जी ने तो जब प्रधानमंत्री बने थे तभी कहा था कि जब मन में आएगा कमंडल उठा के चल पड़ेंगे, तो कमंडल उठा के चलने की तैयारी है और कुछ नहीं। हाथों में तख्तियां और बैनर थामे हुए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय से दीनदयाल मार्ग पर बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स के साथ बैरिकेड लगाए हुए थे। बावजूद इसके महिला कांग्रेस अध्यक्षा अलका लामा ने आगे बढ़ते हुए जमकर हमला किया। ईडी को जो हथियार बनाकर केंद्र की भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें हमारी जीत हुई है, उसमें सत्य की जीत हुई है। कोशिश थी कि झूठे मामले डाल दिए जाए, डरा दिया, धमका दिया जाए, और राहुल गांधी जी की आवाज जो नेता विपक्ष के तौर पर है, जो किसान, आदिवासी, दलित की आवाज है, श्रमिकों की, उसे दबा दिया जाए। सबकी आवाज दबाने में कामयाब हो गए, चाहे वो अजीत पवार हो, हेमंत शर्मा बिस्वा हो, अशोक चौहान हो, सबकी। राहुल गांधी की आवाज नहीं दबी। आज हमें खुशी है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ जो बिना एफआईआर के ईडी ने चार्जशीट दायर की, उसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसे वापस कर दिया। ये हमारी जीत है। हम पहले दिन से कह रहे हैं ये हमारी विरासत है। नेशनल हेराल्ड 1938 की अखबार है, आजादी के पहले की अखबार है, आजादी के आंदोलनकारियों की अखबार थी, जो आज भी जिंदा है। और ये लोग कभी महात्मा गांधी का नाम हटाते हैं और कभी ईडी जैसी संवैधानिक संस्थाओं को जेब में रखते हैं। आज हमारी ये लड़ाई सड़कों पर है। हम इस सड़कों की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई देश की लड़ाई है, देश के लोकतंत्र की आवाज। ये आवाज दबेगी तो देश कमजोर होगा, इसलिए देश कमजोर ना हो, देश की आवाजें कमजोर ना हो, राहुल गांधी जी की आवाज को हम जिंदा रखेंगे। आधार पर रद्द किया है, ये कहते हैं कि शिकायत अभी जांच करके और लेकर के आई है। अभी तकनीकी आधार पर रद्द किया है कि शिकायत के आधार पर ये शुरू हुई है। ईडी को जांच करने का आदेश दिया कि जांच कर सकते हैं। नहीं तो 11 साल से क्या कर रहे हो, जांच ही तो कर रहे हो। क्यों कोर्ट ने आपकी ये जो चार्जशीट है उसे इल्लीगल, अवैध बुलाकर कूड़े के डब्बे में फेंक दिया कि कोई एफआईआर नहीं, आपने जो चार्जशीट दी उसका कोई आधार नहीं, कोई सबूत नहीं है। उसका संज्ञान लेने से, उसे देखने से, उसे पढ़ने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि बिना सबूत मांगे गए। बोला कोई सबूत नहीं है, सिर्फ किसी आदमी के कहने। सड़कों पर उतरने के बजाय क्वेश्चन के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं हम लोग? नहीं, हमने कानूनी क्या करना है हम कर लेंगे, लेकिन ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर हमारे नेता राहुल गांधी की आवाज को दबाया जाएगा, यानी कि देश की आवाज को दबाया जाएगा, गरीब, दलित, किसान, श्रमिक, महिलाओं की आवाज को दबाया जाएगा, हम दबने नहीं देंगे। राहुल गांधी उन्हीं की आवाज है। ये डराने धमकाने की कोशिश है। ईडी जैसे संस्थाएं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, भाजपा, मोदी जी, और इन्होंने अपनी जेब में रख लिया। हम मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, कांग्रेस से, अमित शाह जी और मोदी, माफी मांगिए। आपको माफी मांगनी होगी। आपने 10 साल देश को गुमराह किया, संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया आपने, और आपने इसे हथकंडा बना लिया है। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी पूरी तरह तानाशाही पर उतर आई है, यहाँ तक कि इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भी गलत तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है। देखिए, जिस तरीके से कल ईडी और सीबीआई को
झटका लगा है। उनको बताया गया कोर्ट ने कि किस तरीके से आप किसी चीज़ को फाइल करते हो, आपके कोई डायरेक्शन नहीं है, आपको सिस्टम का पता नहीं है, किसी के ऊपर आपने एफआईआर दर्ज नहीं करी और आप किस तरीके से लोगों को घर से ला के उठा के कोर्ट के अंदर पेश कर रहे हो। यह संविधान के अंदर नहीं लिखा गया। आप पहले अपना पूरा सिस्टम बिठाइए। किसी को अननेसेसरी आप तंग कर रहे हैं। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी और अन्य नेताओं को जिस तरीके से आज ईडी ने तंग करा, जिस तरीके से हरासमेंट करा, लेकिन ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कहता है हमेशा सत्य की जीत होती है। क्या उसके अंदर कुछ समय लगे, लेकिन सत्य कुछ दिनों बाद नजर आता है। उसी का नतीजा यह है कल इनको फटकार लगी है, इनसे जवाब और हिसाब मांगा गया है। ये तो कहा है कि भाई जांच जारी रख सकते हैं, अगर सबूत मिले तो दोबारा आप शिकायत दर्ज करिए, कंप्लेंट कीजिए। अभी आपने लोगों को हरासमेंट करा, आपके पास कोई जवाब ही नहीं था। आपने 11 साल के अंदर लोगों को क्यों करा? नेशनल हेराल्ड केस को ये तो है नहीं कि एक ऐसा अखबार रहा है जो आज से कई सालों पहले तक ये चलती रही और चीजें बढ़ाती रही, करती रही, और आज आपने अपने सत्ता में आते इन चीजों का दुरुपयोग करके ईडी, सीबीआई, कांग्रेस पार्टी के पीछे लगा। उसी का जवाब और हिसाब मांगने के लिए हम यहाँ पर आए। 11 साल से ये चल रहा है मामला और कोर्ट ने भी कह दिया है, तो कांग्रेस को नहीं लगता कि क्वेश्चनिंग के लिए जाना चाहिए, इसको, इस एफआईआर को रद्द करने के लिए? देखिए, हमेशा मैंने क्या कहा है, कुछ समय लगता है, सत्य की जीत होती है। हिंदुस्तान के अंदर कई आज की डेट में 50 साल का मुकदमे पड़े हुए हैं, तो इतनी जल्दी कभी डिसीजन, और जब से केंद्र सरकार आई है इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर इतने एक्ट बदल दिए हैं, इतने अमेंडमेंट बदल दिए हैं। जो इंडियन पैनल कोड है उसको बीएसएन में कर दिया, बीएनएसएस में कर दिया, बीएसएसए में। भाई इन्होंने ऐसा सिस्टम को हिलाया है कि उसका जवाब और हिसाब देना आज की डेट में लोगों को समझ नहीं आता किस तरीके से कार्रवाई। आज किससे पूछो 420 क्या है, 420 का सेक्शन भी चेंज हो गया, मैं आपको बता देना हूँ। आज बलात्कार 376 का है, वो भी सेक्शन चेंज हो गया। तो लोगों को इस तरीके से इन्होंने गुमराह करा है और इनको इसका जवाब और हिसाब देना ही पड़ेगा। चुनाव आयोग भी बदला गया है, उसको भी, उसकी बदलने की प्रक्रिया जो है ना, उसमें अब जो चीफ इलेक्शन कमीशन को चुन करने में सुप्रीम कोर्ट के जो जज होने चाहिए थे वो किस तरीके से बिहार का चुनाव देखे, किस तरीके से टाइम रहते ही उन्होंने 10,000 रुपये किस तरीके से उन्होंने जैक करा। आईईसी उनको कोई जवाब नहीं देती कि इलेक्शन से पहले आप लोगों के खातों में 10,000 रुपये, करोड़ों आदमियों को आप पैसा दे रहे हो, तो कोई जवाब देने वाला नहीं। आज इनकी सरकार है जो इनका माना गणत बातें हैं ये कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करके फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही सही था, वोट चोर गति छोड़ का जो मुद्दा है बिहार में नहीं चला। बिहार में देखिए, हम सत्ता में रहे ना लेकिन जनता की आवाज़ कांग्रेस हमेशा उठाती है, उठाती रहेगी और इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। माहौल को सिर्फ एक तरफ देखते हैं कि दादागिरी चल रही है, लठ मेरे हाथ में है, जो मर्जी है। ना वो कोर्ट मान रहे हैं, ना वो कानून मान रहे हैं, ना पब्लिक मान रहे हैं। उनका सिर्फ एक मकसद है कि हमें राहुल कांग्रेस को तंग करना है और वो कर रहे हैं। और जो आज ये 163 लगाई है, किस कानून के अंतर्गत? ये 144 बनता है। हमें भी सारी जिंदगी हो गई प्रदर्शन में, ये 163 नाजायज है। कैसे नाजायज है? मतलब अगर कोई भी टकराव की स्थिति होती है, सामने यहाँ बीजेपी का ऑफिस है और तो बिल्कुल ठीक है, हम अपना विरोध जनाने तो वहाँ तक जाएंगे, नहीं जाएंगे? अगर नहीं जाएंगे तो गलत है। प्रिकॉशंस भी लेते ही है पुलिस। प्रिकॉशन 144 होती है, 163 नहीं। हाँ, इट्स इलीगल। 163 तब होता है कि मैं पत्थर मार रहा हूँ, मैं स्टोन फेंक रहा हूँ, मैं एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन में जा रहा हूँ। ये 144 है, 163 नहीं। बहरहाल पुलिस की चेतावनियों के बावजूद अलका लांबा पुलिस बैरिकेड तक पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने अलका लांबा को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस के ये तेवर और तैयारियां बता रहे हैं कि कांग्रेस एक तरफ कानूनी लड़ाई लड़ रही है, वहीं ऐसे प्रदर्शन के जरिए दबाव भी बना रही है। कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी मुकदमा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ऐसे में कांग्रेस अब इस मुद्दे को भी सड़क पर लाकर क्या दबाव की राजनीति कर रही है, ये सवाल भी चर्चा में है। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।